प्यारी ये कैप बनने में बेहद ही आसान, चुटकियों में बनने वाली है। शारदा निटिंग चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम ये प्यारी सी कैप जो बनाने में बेहद ही आसान है, 1.5-2 साल के बच्चे के लिए ये है, लेकिन इसका साइज़ बढ़ाना भी बहुत आसान होता है। अभी जैसे हमने यहाँ 15-16 बार जाली डालकर इसको बनाया है, तो आप ये 18-20 बस ये कलियाँ बढ़ाते जाते हैं और साइज़ बढ़ता जाता है। बहुत ही सुंदर, आसान, बिगनर फ्रेंडली, हर कोई इसको बना सकता है। ये बहुत ही सुंदर, आपने देखा कितनी आरामदायक, सर्दी बचाने वाली कैप्स हैं। तो इनमें से आज हम इस वाली कैप को अभी बनाने वाले हैं। ये हम आपको बनाकर दिखाएंगे अभी। ये यहाँ ऊपर से शुरू करना है हमको, और उसके बाद ये हम बढ़ाते जाएंगे। फिर ये हम एक सीधे एक उल्टे का बॉर्डर बुनेंगे, और फिर इसको ये हम 2 हिस्सों में ये हम कान के लिए ले जाएंगे स्ट्रैप्स, और ये फ्रंट को हम ऐसे फ्लैप बना देंगे। तो अभी शुरू करते हैं हम इसको ऊपर से। इसमें 9 जो है कलियां हैं, तो 9 कलियों के लिए हम 10 फंदे लेकर इसको शुरू कर रहे हैं। सिंपल सिंगल ऊन से ये हम 10 फंदे डाल रहे हैं। आप जिस भी तरह से डालते हैं आराम से 10 फंदे डाल लीजिए। यहां पर ये हल्की सी गांठ लगाकर अब हम अपनी बुनाई शुरू करेंगे। पहला फंदा हमने सीधा बुना, उसके बाद ये ऊन अंदर की तरफ लाए हैं जाली डालने के लिए। फिर अगले फंदे को सीधा बुना, ऊन अंदर की तरफ लाए। इस तरह से ये हम पूरी सिलाई बुनेंगे। तो हमारा एक एक जाली और एक एक फंदा हम बुन रहे हैं, ऊन अंदर ला रहे हैं और इसको हम सीधा बुन रहे हैं। लास्ट का जो फंदा है यहाँ भी हमको ये आना है और इसको हमने बुना। लास्ट में ये हमको जाली लेनी है और इसको हमको सीधा बुनना है। अब हम ये समझ गए कि जिधर हमारा कोई एक हम निशान लगा लेंगे, सेफ्टी पिन लगा सकते हैं, या जैसे ये ऊन है उधर की तरफ से हमारा लपेटने वाला काम है, और इधर की तरफ से हमको उल्टा बुनना है। अब ये हम उल्टा बुन रहे हैं एक फंदा, ये जो हमने जाली डाली है इसको भी उल्टा बुना, तो ये पूरी सिलाई हमारी इधर से उल्टी बुनी जाएगी। हमने 9 बार जो है वो बढ़ाया है। ये सिलाई पूरी हुई, फिर से हम सीधी सिलाई पर आ गए हैं। तो ये ध्यान देने वाली बात है कि जो भी 2, 4, 6 समान जो गिनती वाली सिलाइयां हैं वो सब उल्टी बुनी जाएंगी, और ये 1, 3, 5 जो है इसमें हम बढ़ाने का काम करेंगे। अब हम ये देखिए फिर से सीधी सिलाई पर हैं। इस बार हम 2 फंदे सीधे बुन रहे हैं, उसके बाद हम ऊन आगे की तरफ ला रहे हैं जाली के लिए। फिर ये हम 2 फंदे सीधे बुन रहे हैं, ऊन आगे की तरफ लाए, तो दूसरी सिलाई इस तरह से बुनी जाएगी। लास्ट में आ गए हैं। फिर हम यहां पर जाली डालने के लिए ऊन अंदर की तरफ ले आए और इसको हम अकेला बुन रहे हैं। वही उल्टी सिलाइयां सब उल्टी बुनी जाएंगी। मैं एक बार आपको और दिखाना चाहती हूं जिससे आपको समझ आ जाए सीधी सिलाई को कैसे बुनते हैं। वीडियो अंत तक देखिए जिससे कि आप कुछ मिस ना करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। एक बार मैं और आपको ये सीधी तरफ से बुनकर दिखाना चाहती हूँ। ये देखिए, इस बार हम 3 फंदे बुनेंगे। अब ये हमको जाली दिखाई दे रही है, 3 के बाद हम ऊन अंदर लाएंगे। बस इसी तरह से सारी सीधी सिलाइयों में हम ये जाली डालते हुए फंदे बढ़ाते हुए जाएंगे और उल्टी सिलाई उल्टी बुनते हुए आएंगे, ऊन की मोटाई के हिसाब से और आपको जो भी साइज चाहिए उस हिसाब से। ये वाली टोपी लगभग 2 साल तक के बच्चे के लिए है, 1.5-2 साल तक के बच्चे को ये आएगी। पतली ऊन है, तो इस हिसाब से हम बता रहे हैं कि हमने इसको लगभग 19-20 बार ये जाली डाली है, 19-20 बार हमने बढ़ाया। उसके बाद ये हम बढ़ाते बढ़ाते ये हमने बढ़ा लिया, इतनी बड़ी हमारी ये कली हो गई। उसके बाद हमने ये सारे फंदों में एक सीधा एक उल्टा करते हुए बुना, लेकिन ये ध्यान देना है कि ये समान 2 के जोड़े में हो। यहां हम सीधे से शुरू करेंगे और यहां हम उल्टे से बंद करेंगे। उसके बाद अब ये हमने इन फंदों को 3 हिस्सों में बांट दिया है। ये जो पीछे की सिलाई है ये पीछे की तरफ जाएगी, बैक साइड में हम सिल के दिखाएंगे अभी आपको। और यहां से 9 कलियां हैं हमारी, 9 हैं ये कलियां। तो 3 कलियों से
हमने ये एक साइड का फ्लैप निकाला। बीच की 3 कलियां जो हैं वो फ्रंट के लिए चली जाएंगी और साइड की दूसरे साइड की 3 कलियों से हम दूसरे साइड का कान का फ्लैप बनाएंगे। तो मैं आपको अभी ये फ्लैप बनाना बताऊंगी और ये फ्रंट का जो हम बनाएंगे फ्लैप, ये हुड जैसा, ये मैं आपको बताती हूँ। ये हमारे 132 फंदे हैं, 132 स्टिचेस हैं और हमने यहाँ पर 46 स्टिच हमने यहाँ ले लिए हैं, दोनों एक तरफ 46 दूसरी तरफ 46 और बीच में हमने 40 स्टिचेस लिए हैं। ये थोड़ा हम छोटा बनाएंगे जिससे आंखों पे थोड़ा साइड में ठीक से लुक आए उसका। इसका ये जो फ्लैप है ये बहुत ही सुंदर है, ऐसे फंदे घटके हुआ है, ये बहुत ही आसान भी होता है। और अब हम जैसे ये 40 फंदे हमने फ्रंट के छोड़ दिए, इसी सिलाई पर छोड़ दिए, आप चाहें तो दूसरी सिलाई पर भी छोड़कर उनको नीचे रख सकते हैं। हम इसी सिलाई पर छोड़कर कान के जो हमारे ये फ्लैप के फंदे हैं इनमें हमको क्या करना है कि जो शुरू के फंदे हैं, पहले फंदे को हम उल्टा बुनेंगे, फिर हम दूसरे फंदे को उल्टा बुनेंगे और फिर हम तीसरे फंदे को 2 का जोड़ा उल्टे से बुन रहे हैं। यहां पर देखिए आप, ये साइड में 3 फंदे हमारे जा रहे हैं, दोनों साइड में एक एक फंदा घटेगा और बीच में हम ये सीधी सिलाई में सीधा बुनेंगे और उल्टी सिलाई में उल्टा बुनेंगे। ये मैंने दूसरी तरीके से ये फंदे ऊन पर ट्रांसफर कर दिए हैं, कुछ कंफ्यूजन ना हो ना, कई बार ऐसे होता है कि देखने में समझने में ना कंफ्यूजन हो जाए, इसलिए हम इस तरह से भी फंदों को छोड़ देते हैं। अब हम सिर्फ साइड के फंदों को बुन रहे हैं, इसलिए आप इसको ध्यान से देखिए, समझिए। ये 3 फंदे हम बुन चुके हैं, अब हम बीच के फंदों को सीधा बुन रहे हैं। आखिरी कुछ फंदों तक हमको ये सीधा ही बुनना है। अब देखिए ये 4 फंदे, 4 स्टिचेस हैं यहाँ, ऊन हम अंदर की तरफ लाएंगे, पहले 2 फंदों को हम उल्टा बुन रहे हैं। ये मैं एकदम बिगिनर फ्रेंडली वे में आपको बता रही हूँ जिससे हर कोई कर सके, सबसे आसान तरीका है ये। 2 को उल्टा बुना, जोड़ा और फिर ये 2 को बुन दिया नॉर्मल उल्टा। इस तरह से ये सीधी सिलाई बुनी जाएगी और उल्टी सिलाइयाँ पूरी उल्टी बुनी जाएंगी। तो एक बार मैं आपको और दिखाती हूँ जिससे कि कोई समझने में तकलीफ हो तो वो क्लैरिटी आ जाए। ये तो आप समझ ही गए हैं कि ये डबल ऊन लेके सुई पे हमने ये फ्रंट वाले फंदे छोड़ दिए हैं। अब ये हम देखिए, पहला फंदा उल्टा, दूसरा फंदा उल्टा और थर्ड और फोर्थ को मिलाकर हमें 2 उल्टे का जोड़ा बनाना है। बस इस तरह से हमने साइड के इस फंदों को बुना, बीच की पूरी सिलाई सीधी बुन रहे हैं, लेफ्ट साइड आकर 2 उल्टे फंदों का जोड़ा बुना है और फिर अकेला एक उल्टा और फिर अकेला एक उल्टा। इस तरह से बुनते हुए हम फंदों को घटाएंगे और ये सुंदर सी टोपी आप बनाकर जरूर देखिएगा। बेबी वूल में या तो एक माइक्रो वूल है, वो भी अच्छी है, सॉफ्ट है, उसमें भी बना सकते हैं। 10 नंबर की सिलाई से ये बुन रहे हैं हम, तो इस हिसाब से आप देखें, फंदों का थोड़ा अंदाज करें, थोड़ा बढ़ाना घटाना ये सब तो हम देखकर समझकर कर ही लेते हैं। तो ये अब इस तरह से घटाते हुए हम लास्ट में पहुंचेंगे। ये देखिए ये छोटा होता जा रहा है, घटता जा रहा है, अभी अभी थोड़े से फंदे हमको और घटाने हैं। अब देखिए ये 8 फंदे रह गए हैं, 8 स्टिचेस हैं। आप 8 फंदों की पट्टी रखना चाहते हैं तो 8 फंदों की रख लीजिए। और जैसे मैं यहाँ पर 7 स्टिचेस लेकर ये मैंने 3 फंदे उल्टे बुने और अब हम ये 2 बीच के फंदों का फिर से जोड़ा बुन लिया उल्टे में और ये बाद के 3 उल्टे बुन लिए। अब मेरे ये 7 फंदे रह गए हैं, 7 फंदों की 7 स्टिचेस की मैं स्ट्रैप बनाऊंगी, तो मुझे उसको बस दोनों तरफ से उल्टा बुनना है। ये खींचकर थोड़ी पतली हो जाती है, इसलिए वैसे 6 फंदे भी ले सकते हैं, ऊन ये पतली ही है तो हम 7 फंदों की ले रहे हैं। ब्राइलोन ऊन भी एक होती है, वो भी अच्छी होती है, उसको लेकर भी आप बच्चों का स्वेटर वगैरह बुन सकते हैं। तो ये तो अब आपको समझ में आ गया है। अब हम आगे चलते हैं, इसको हम यहीं छोड़ देते हैं। आगे के जो फंदे हमने ये सुई की मदद से ऊन पर रखे थे उनको हम अब सिलाई पर ट्रांसफर कर रहे हैं। इस तरह से हम सिलाई पर उठा लेते हैं उनको, फिर से ऊन जोड़कर ये हम पहली एक सिलाई सिंपल उल्टी बुन रहे हैं सारे फंदों की। इसको आप एक बार ध्यान से देखिए, अगर आप इसको समझ जाएंगे तो आप बहुत ही सुंदर टोपी का ये हुड बना पाएंगे। ये हमने ऊन जोड़ी थी तो इधर उल्टा पन था, इसलिए हमने पहली सिलाई उल्टी बुनी है।
अब ये आखिरी 2 फंदे हैं, तो मैं इस फंदे को फिर से बुन रही हूँ, इसको मैं अभी नहीं बुन रही हूँ, बस यही आपको समझना है। एक फंदा अभी मैंने नहीं बुना और मैं मुड़ गई हूँ, और अब ये वाली सीधी सिलाई मैं बुन रही हूँ। इस तरह से सीधा बुनते हुए मैं लास्ट में फिर से पहुँचती हूँ, और वहाँ आप देखकर एक बार समझिए। ये हम बुनते हुए यहाँ आए, और इस फंदे को हम अभी नहीं बुन रहे हैं लास्ट वाले को, और हम फिर मुड़कर अपनी उल्टी सिलाई बुनना शुरू कर रहे हैं। दोनों तरफ हमारे एक एक फंदे बिना बुने हुए रह गए हैं। अब ये उल्टी सिलाई बुनते हुए हम आएंगे। ये हम आए हैं, अब देखिए ये तो हमारा बिना बुना हुआ फंदा है, इसको हमने और बुना, अब इस वाले को हम छोड़ देंगे, तो अब हमारे 2 बिना बुने हुए फंदे इधर रह गए। इसी तरह से दोनों तरफ हम फंदे एक एक करके एक एक सिलाई में छोड़ते जाएंगे, और ये हम सीधी सिलाई बुनेंगे। फिर हम जब लास्ट में पहुंचेंगे तो यहाँ पर छोड़ देंगे। इसी तरह से लगभग जितना बड़ा आपको ये बनाना है हुड, अभी हम यहाँ 5 बार ऐसे छोड़ेंगे। 5 फंदे जब हमारे बिना बुने हो जाएंगे तब हम अगली प्रक्रिया करेंगे। ये देखिए अभी दोनों तरफ हमारे ये 4 फंदे हो गए हैं जो बिना बुने हुए हैं। तो एक बार हमें और करना है, जितना बड़ा आपको फ्लैप रखना है उतना ही ये आप करेंगे। अगर आप इतना छोटा फ्लैप रखना चाहते हैं तो आप 4 बार में मुड़ जाइए। अब ये देखिए यहाँ पे ना थोड़ा टाइट करके बुनना है, बस ये ख्याल करना है कि जब हम लौट कर जा रहे हैं बुनते हुए तो किनारे में हम थोड़ा टाइट से बुन लें। ये इधर भी अब 5 हो गए हैं, और दूसरी तरफ भी 5 बार हमने बिना बुने हुए फंदे छोड़ दिए हैं। अब हम उल्टी सिलाई बुनेंगे, और ये जो हमारा आधा हमारी प्रक्रिया पूरी हो गई है। अब हमको आधी सेकंड हाफ जो है वो हमें अब करना है। वीडियो अंत तक देखें, शारदा निटिंग चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करें। अब देखिए ये हम बुनते हुए आए, ये 5 फंदे हैं। अब इस बार हम एक फंदे को इसमें से हमने बुन लिया और फिर हम मुड़ जाएंगे। 4 फंदों को अभी हमने छोड़ दिया है। एक सिलाई सीधी, एक सिलाई उल्टी ही बुननी है, लेकिन इधर से हमने एक फंदे को मिला लिया अपने मेन सिलाई की फंदों में। ये दूसरी तरफ आए, यहाँ भी 5 फंदे हैं, इनमें से एक फंदे को हमने मिला लिया और फिर हम मुड़ गए। तो जिस तरह से हमने एक एक फंदे को छोड़ा था प्रत्येक बार में, उसी तरह से एक एक फंदे को अब हम यहाँ पर ले लेंगे, बुन लेंगे। अब यहाँ ये 4 स्टिचेस हैं, 4 फंदे हैं, तो ये एक और ले लिया हमने। इस तरह से थोड़ी देर में ही आप देखेंगे कि इसकी शेप जो है वो सुंदर सी, यहाँ पे हमको थोड़ा सा खींच के टाइट करके बुनना है, इसी बात का बस ध्यान देना है। फिर से एक बार देख लेते हैं। ये हमने, अब ये 3 रह गए हमारे, और देखिए ये हमारी थोड़ी सी शेप बनने लगी है ये। अब इसी तरह से हम सारे फंदों को बारी बारी से लेकर अपने इन बुनने वाले फंदों में मिला लेंगे। ये देखिए हमने ये दोनों तरफ से 5-5 फंदे उठा लिए हैं, और ये हमारी शेप आ गई है। अगर आपको बड़ा बनाना है तो आप 6 बार भी कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा माथे पे आगे अच्छा नहीं लगता है, बड़ा आ जाता है बच्चे के माथे पर। अब हम इन फंदों को बंद करेंगे इस तरह से, ये जैसे नॉर्मल बंद करना होता है, ये बंद करके और बाद में हम सुई से सिल देंगे इनको। वो मैं अभी आपको दिखाती हूँ। तो इस तरह से इन सारे फंदों को बंद करें। ये हम थोड़ी सी लंबी ऊन तोड़ेंगे और लास्ट के फंदे में से इसको भी खींचकर थोड़ा टाइट करके हम निकाल देंगे, और इसी ऊन से अब हम इसको सिलेंगे। ये पीछे की तरफ जहां हमारा बॉर्डर है, जहां से हमने शुरू किया था, इसको ऐसे मिलाते हुए हल्के हाथ से, फ्रंट में ज़्यादा पता ना चले, बस हम हल्के हाथ से यहाँ से इसको सिल देंगे। ये देखिए ये हमने सिलाई करी है, फ्रंट में कुछ भी पता नहीं चल रहा है, और ये इतनी सुंदर सी शेप आ गई है। अभी आप वीडियो अंत तक देखिए, क्योंकि मैं भी आपको पीछे की सिलाई करना और बताने वाली हूँ। ये जो ऊन होती है ये सब हम बाद में सुई से छिपाएंगे। सुई से ऊन छिपाने में बहुत सफाई से ऊन छिपती है और वो बहुत अच्छा रहता है। तो हम इतनी मेहनत करके बुनाई करते हैं, उसमें अगर हम अच्छे से सफाई से ऊन छिपाने का काम करें तो हमारे आइटम बहुत सुंदर रहता है। अब ये हम यहाँ पर इसको ले रहे हैं, इसमें सुई घुसा रहे हैं। जो हमारी ऊपर के 10 फंदे थे उनको हम खींचेंगे पहले। ये जितने भी हमारे फंदे होते हैं उनको हम उनमें सुई पिरो के, देखिए अब हम ये जैसे खींचेंगे तो ये एकदम सिकुड़ के छोटा हो जाएगा। यहाँ पर लाकर इसको हम सुई से एक बार खींच देंगे, देखिए एकदम फर्स्ट क्लास हो गया। अब इनको मिलाते हुए हमें सिलना है। बस ये ख्याल रखना है हमें कि ये जो बॉर्डर है हमारा, एक सीधे एक उल्टे वाला, इसकी सीध आपस में मिले और
नीचे तक हमको ये सिलना होगा। अभी ये यहाँ से यहाँ तक हम सिलेंगे इसको। देखिए ऊपर से सिलाई करें, बहुत अच्छी सिलाई हो जाती है ऊपर से भी। और ये यहाँ पर जो हमारा ये एक फंदा था इसमें से हम लेकर इसको सिलेंगे। यहाँ वाली जो सिलाई है, ये जो हुड की हमने सिलाई करी है, इसका ये ध्यान देना है कि ये जो हमारा ये जो एक सीधा एक उल्टे का बॉर्डर है, इसमें से हम लेकर अगर इसको करेंगे तो इधर हमारा कुछ भी निशान नहीं जाएगा। यहाँ पर ये उभरी उभरी लाइन है, ये मैं दोबारा करके दिखा रही हूँ आपको। ये हम यहाँ तक आए और ये जो कॉर्नर है, अगर इस कॉर्नर में थोड़ा सा ये खिंचाव है तो यहाँ पर हम थोड़ी सी एक इसको और इसको मिलाकर एक सिलाई कर देंगे, एक टाँका मार देंगे और ये गांठ लगा के इसको बंद कर देंगे। तो वो जो थोड़ा खींचने का, ये अब देखिए एकदम फर्स्ट क्लास हो गया। ये हमने ऊपर का हिस्सा सिला और ये बॉर्डर से बॉर्डर मिला के सिला। ये हमारे कान के फ्लैप जो हैं ये अब तैयार हैं। ये जो स्ट्रैप है, आप ये जितना भी चाहें, 5 इंच बहुत होता है, 4-5 इंच, और बड़ा रखना चाहते हैं और बड़ा रखिए। और ये प्यारी सी बच्चे का कैप, हुड वाली कैप बनाएं। साधना निटिंग चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप सबके सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो आप अपने मित्रों के साथ ज़रूर शेयर करें। आप लोगों के सहयोग से हमारा भी उत्साह बढ़ता है। इतनी प्यारी ये कैप बनने में बेहद ही आसान, चुटकियों में बनने वाली है।